हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। लास्ट वीडियो में हमने जो अधिगम की विधियों के बारे में पढ़ा था, 3 विधि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड, निरीक्षण विधि और वार्तालाप विधि, डिस्कशन मेथड। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अधिगम की नेक्स्ट विधि स्रोत विधि। स्रोत विधि होती क्या है कि हम कुछ जानकारी या फिर कुछ सूचना हमें मिल रही है, उसका कोई प्रमाण हो। आइए देखते हैं कि स्रोत विधि का मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। एक प्रकार के ज्ञान व सूचनाओं का पारमाणिक कुल है जो किसी घटना या व्यक्ति से संबंधित होने के कारण उस घटना या व्यक्ति के संबंध में पारमाणिक जानकारी प्राप्त करता है। ये क्या होता है कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है या कोई घटना मिलती है तो उसका हमारे पास कुछ प्रूफ होना चाहिए कि जो ये घटना या जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो एक्चुअल में सही है। हमें हिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि किसी राजा के कुछ शिलालेख मिले हैं, किसी के कुछ सिक्के मिले हैं, तो वो क्या होते हैं, वो प्रमाण होते हैं जो हमें सूचनाएं देते हैं या हमें ज्ञान प्राप्त करवाते हैं। तो वो होती है हमारी स्रोत विधि। आइए देखते हैं आगे हम इसके सोर्स क्या क्या हैं कि किस किस के माध्यम से हम इस विधि के द्वारा प्रमाण प्राप्त करते हैं जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो पहला है सिक्के, शिलालेख, ताम्रपत्र, आदेश, फरमान, भित्ति चित्र, भवनों के अवशेष, यात्रियों के वर्णन। ये हैं हमारे स्रोत विधि के सोर्स जिनके द्वारा हमें सूचनाएं या ज्ञान प्राप्त होता है। आगे हम देखते हैं इसके कुछ मेरिट्स यानी इसके गुण क्या क्या हैं। उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। यह जो है सोर्स विधि, सोर्स मेथड, ये हायर क्लासेस के लिए यूजफुल है। बच्चों में अतिरिक्त अध्ययन की रुचि पनपती है। जो इन प्रमाण के आधार पर बच्चे में इंटरेस्ट बनता है कि वो कुछ और ज्ञान प्राप्त करें। जैसे कि हम किसी चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं कुछ प्रूफ के द्वारा या फिर हम कुछ हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो हमारा उसमें इंटरेस्ट बन जाता है, तो हम क्या करेंगे कि और ज्ञान प्राप्त करने में और उसका अध्ययन करने में रुचि लेंगे। अगला क्या है कि गहन अध्ययन के लिए प्रेरित करती है। सोर्स विधि क्या होता है कि किसी भी चीज़ का प्रमाण प्राप्त करना। तो हम जब हिस्ट्री में किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, हमें उसके प्रमाण को देखते हैं तो हम उसके डीप में जाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा ये कब हुआ, क्यों हुआ, इसके प्रमाण कहाँ से मिले, कैसे मिले। तो ये क्या होता है कि गहन अध्ययन के लिए प्रेरित करती है। जो हमारी स्रोत विधि है वो डीप स्टडी के लिए प्रेरित करती है। समझ में आ गया होगा कि हायर क्लासेस के लिए उपयोगी है। हायर क्लासेस के लिए क्यों उपयोगी है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो प्रमाण हैं, जो डीप स्टडी है, वो क्या होता है कि हायर क्लासेस के बच्चे ही कर सकते हैं। जो लोअर क्लासेस के बच्चे होते हैं उनका मानसिक स्तर इतना नहीं होता है कि वो इन सब चीज़ों को, जो प्रमाण हैं, जो शिलालेख हैं, उनके बारे में समझ सके या उनका अध्ययन कर सकें। बच्चों में अतिरिक्त अध्ययन की रुचि पनपती है। इंटरेस्ट बनता है बच्चे में कि वो और एक्स्ट्रा ज्ञान प्राप्त करें। गहन अध्ययन के लिए प्रेरित करता है। आगे हम देखते हैं कि इसकी कुछ लिमिटेशंस, इसकी कमी क्या क्या है। इस विधि द्वारा हर विषय को नहीं पढ़ाया जा सकता। जो हमारी ये स्रोत विधि है, इसके द्वारा हम हर सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हर सब्जेक्ट, जैसे इंग्लिश है, हम इंग्लिश में ग्रामर पढ़ा रहे हैं
उसको तो हम प्रमाण के आधार पर नहीं पढ़ा सकते ना, क्योंकि अगर हम आर्टिकल करवा रहे हैं तो ये नहीं बता सकते कि हम जो ये ए है इसका प्रयोग हम इसके साथ क्यों करते हैं, एन का प्रयोग इसके साथ क्यों करते हैं। तो और ना हम अगर जैसे कि सपोज करो हम नरेशन पढ़ा रहे हैं, आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस करवाए जा रहे हैं, तो आपको टीचर्स रूल तो बता देगा कि हम कैसे इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछेंगे ना कि इनका प्रमाण क्या है, हम कैसे कह सकते हैं कि ये ऐसे ही होता है कन्वर्ट, तो इसका कोई प्रमाण नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि इसके द्वारा हर विषय को नहीं पढ़ाया जा सकता है। ठीक है गाइस, आगे है हर परिस्थिति में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे कि हम इसको हर विषय में नहीं पढ़ा सकते हैं, वैसे ही हम इसको हर सिचुएशन में भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अब हम कुछ प्रेजेंट में कर रहे हैं और उसका हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, तो उस सिचुएशन में हम कुछ बच्चे को बता रहे हैं और बच्चा कहे कि सर इसका क्या प्रमाण है या इसका क्या प्रूफ है कि ऐसा हुआ था या ऐसा ही है। तो अगर उसका कोई प्रमाण नहीं होगा तो हम कैसे बच्चे को प्रूव करेंगे। तो इसलिए यह हर परिस्थिति में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है शिक्षण में अधिक समय लगता है। जो हम स्रोत विधि पढ़ा रहे हैं, इसके जब हम प्रमाण बच्चे को बताएंगे तो क्या होगा कि इसमें शिक्षण में ज़्यादा टाइम लगेगा कि टीचर पहले उसको बताएगा फिर उसको उसके प्रमाण दिखाएगा, तो इससे शिक्षण में अधिक समय लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय में पुस्तकालय का होना ज़रूरी है। जो हमारे स्कूल है उसमें लाइब्रेरी का होना ज़रूरी है, जो सोर्स मेथड को पढ़ाने के लिए, क्योंकि जब हम इस मेथड से बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो हमें प्रमाण की ज़रूरत होगी। हम उसमें कुछ जो सिक्के हैं, शिलालेख हैं या कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनके द्वारा हम उनको दिखा सकते हैं कि इसके प्रमाण क्या हैं। तो इसलिए इसमें लाइब्रेरी का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी हमारी स्रोत विधि सोर्स मेथड। थैंक यू।